नमस्कार दोस्तों। आज का डिक्टेशन दैनिक भास्कर समाचार पत्र से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जाएगा, जो कि अगले 5 सेकंड में शुरू होगा। लगभग सप्ताह भर की विदेश यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अंदाज में दिखे। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज़ करते हुए उन्होंने चुनावी मुद्दों को भी एक तरह से स्पष्ट कर दिया। श्री मोदी ने समान नागरिक संहिता से लेकर कर्ज माफ़ी और विपक्ष की एकजुटता आदि मसलों पर विपक्ष को एक एक कर निशाने पर लिया। पैरा श्री मोदी पार्टी के 10 लाख से भी ज़्यादा बूथों और 12,000 मंडलों पर जुटे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को डिजिटल रैली के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। बूथ कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सिर्फ कमल निशान को अपना प्रत्याशी मानकर चलें। लगभग 2 घंटे के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने का ये कहते हुए संकेत दिया कि उच्चतम न्यायालय इस बारे में बार बार जोर दे रहा है। उन्होंने कहा, एक ही घर में परिवार के एक सदस्य के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग नियम कैसे हो सकते हैं। पैरा नेताओं ने चुनावी मौसम की तुरूप चालें शुरू कर दी हैं। एक तरफ विपक्षी साझा उम्मीदवार हैं, जवाब में सत्ता पक्ष का यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता या सरल भाषा में कहें तो सबके लिए समान कानून। पैरा पहले बात करते हैं समान कानून की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुरू से ही यही नारा रहा है, एक देश में 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे। इस नारे में कश्मीर और देश दोनों की तरफ इशारा रहा है। सत्ता पक्ष का गंतव्य इस समान कानून के पीछे जो भी हो, हम आम आदमी इसके पीछे सकारात्मक सोच ही रखते हैं कि अब हमारे गांव कस्बे में कोई ऊंचा या कोई नीचा बाज़ार नहीं होगा। चाय की दुकानों पर वो 2 गिलासों वाला सिस्टम नहीं रहेगा। उन सड़कों पर भी जो मंदिर के रथ के गुजरने से शुद्ध हुई हैं, चप्पल पहनकर बेधड़क चल सकेंगे। एक ही कुएं से हम सब मिलकर पानी खींचेंगे। पैरा अपने गांव में अपनी जात को छोड़कर अब कोई दूसरा नहीं रहेगा। सबके सब मानव जात होंगे। कोई हिंदू नहीं, कोई मोमिन नहीं, सब के सब मानव। बरबस ही पूछा करेंगे एक दूसरे से हाल चाल, क्योंकि हम अपने दरवाज़े का ताला खुद ही खोलते खोलते थक चुके हैं। पैरा वैसे भी यह जो चुनाव प्रणाली है, इस पर कई बार सवाल
उठाए गए हैं। सवाल यह था कि अगर यह चुनाव प्रणाली आंकड़ों पर आधारित है और सब कुछ बहुमत यानी आधे से अधिक पर ही निर्भर है तो 50% से कम वोट पाने वाले को विजयी कैसे घोषित किया जा सकता है। पैरा सवाल के भीतर छिपा सवाल यह है कि मान लीजिए किसी लोकसभा सीट पर 10 लाख मतदाता हैं, 60% वोट पड़े हैं तो मत हुए 6 लाख। 5 प्रत्याशियों में से 3 को 1-1 लाख वोट मिले और चौथे को 75,000। पांचवा प्रत्याशी 2.25 लाख वोट पाकर जीत जाता है, जबकि उसके विरोध में 3.25 लाख वोट पड़े हैं। या यह भी कह सकते हैं कि 4.25 लाख लोग उसके पक्ष में नहीं हैं या उसके चुने जाने से सहमत नहीं हैं, फिर भी वही विजयी घोषित होता है। साझा उम्मीदवार वोटों के इस बिखराव को रोक सकता है। पैरा खैर ये साझा उम्मीदवार और ये समान कानून अब हल्ला बोलकर हमारे शहर, कस्बे, गांव और घर में घुसने वाले हैं। हमें चौकन्ना रहना है। हर समय, हर पल कोई हमारे भोलेपन का फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि उनकी इच्छाएं अपने दांत पैने कर रही हैं। हम हमेशा की तरह कटते हैं, फिर कटते हैं और काटे जाते रहते हैं। स्टॉप।